शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त के समय को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। प्राचीन काल में लोग और ऋषि मुनि सदैव ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का वंदन किया करते थे। घरों में भी बड़े बुजुर्ग लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि कर ईश्वर का नाम जपने बैठने जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठने को कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त न केवल शास्त्रों की दृष्टि से बल्कि आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी इस समय को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म में ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ है समय या अवधि। ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को विशिष्ट कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ करार दिया गया है। मान्यतानुसार रात के अंतिम पहर को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जो रात्रि की समाप्ति और नए दिन का आगाज होता है। ये समय है सुबह 4:05 बजे के बीच का समय। इसी समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस मुहूर्त के महत्व की बात करें तो प्राचीन काल से ऋषि मुनि साधना के लिए इसी मुहूर्त को चुनते आए हैं। वहीं इस मुहूर्त में सोने के बजाय कुछ कार्यों को करने की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर देवी देवता और पितरों की घर में उपस्थिति मानी जाती है। वहीं ये समय सकारात्मकता फैलाने वाला व शरीर को ऊर्जा से भर देने वाला होता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है और आयु में वृद्धि होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना और शुभ कार्य करना आपको लाभान्वित कर सकता है, लेकिन इस समय कुछ कार्य हैं जिन्हें वर्जित माना गया है। इन कार्यों को करने से आपके शरीर को रोग घेर लेते हैं और आपकी आयु में कमी आती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से कार्य ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। कुछ लोग सुबह को उठते ही पंख पर ही चाय नाश्ता करने लगते हैं। ये आदत सेहत के लिहाज से बहुत खराब होती है। सुबह को उठते ही या फिर ब्रह्म मुहूर्त में भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको कई तरह के रोग लग सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर के पूजन वंदन का समय माना गया है। ये समय बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस समय भूलकर भी प्रणय संबंध नहीं बनाने चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार भी इस समय संभोग करना वर्जित माना गया है। इससे आपके शरीर में तमाम रोग दोष उत्पन्न होते हैं और आपकी आयु का नाश होता है। ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति का मस्तिष्क जागृत रहता है। ये समय जीवन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने, अहम योजनाएं बनाने के लिए बहुत उचित माना गया है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के समय मन में कभी नकारात्मक भाव नहीं लाने चाहिए, अन्यथा आपको पूरे दिन तनाव रहता है, जिससे आपको मानसिक रूप से भी परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए। हमें अक्सर अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय नहीं मिलता है। ऋषि शौनक कहते हैं, मानसिक रूप से अपने माता पिता, गुरु और जिस ऊर्जा को आप मानते हैं उसको याद करें। उसे ईश्वर या सार्वभौमिक ऊर्जा कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुख आसन में बैठ जाए और दोनों आँख को बंद कर ओ ब्रह्म मुरारी पुरांतकारी भानु शशि भूमिस्तुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिये राहु केत्वा कुरुवन्तु सवे मर्मे सुप्रभातम वु मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस काम तो आप बिना नहाए भी कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त को आप चाहे तो अपने जीवन में अपना कर देख सकते हैं, क्योंकि ये कठिन जरूर है लेकिन न हो ऐसा नहीं है। और आप सभी लोग तो जानते ही है कि भगवान अपनी मर्जी से सब करते हैं, उनको कोई बुद्धि से नहीं जान पाया है, वे केवल प्रेम के बस मिलते हैं। हो सकता है योगियों के योगी भी जो आज तक बैठे हैं ध्यान मुद्रा में, लेकिन प्रभु उनको नहीं मिले। भगवान मिलना या नहीं मिलना ये तो भगवान पर है, वो किसे दर्शन देंगे और किसे नहीं। कमेंट में बोलिए जय श्री कृष्णा।